कि ये सूरत चाक आ रही है। बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान में वो तजब्जुब का और घबराहट का शिकार है, बेयकीनी की कैफियत है पाकिस्तान में, और ऐसा लगता है कि लोगों में ये घबराहट बढ़ती चली जा रही है। तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, सूरत किस तरफ जाएगी। एक अजीब जो है वो पाकिस्तान में कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है, जबकि रियासत और अपोजिशन दोनों जानिब से दोनों भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं कुछ चीज़ें पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं सियासी जमात के लिए, यानी फसादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज़ बलवाई को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, शरपसंद, दहशतगर्द, मुल्क के दुश्मन, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करने वालों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली इंसानों का गोश्त खाने वाले गिद्ध बन चुके हैं। मैं खासतौर पर मीडिया के लोगों को ये कह रहा हूँ, एक सियासी जमात है वो एहतजाज करना चाहती है, एहतजाज के रास्ते के अंदर जब आप इतनी बड़ी रुकावटें डालते हैं तो लोग रुकावटों को हटाकर एहतजाज करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में दो तरह के एहतजाज होते हैं। जो मुअज़्ज़म मुल्क है उन्होंने सीख लिया कि जब पब्लिक एहतजाज करना चाहे तो उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे देना है, वहां पर अदलिया आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है, तो मौका मिल जाता है लोगों को, लोग बड़ी तादाद में निकलकर अपना एहतजाज रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। दूसरा एक तरीका यह होता है कि एहतजाज को रोका जाता है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस की शेलिंग की जाती है, हमारे यहाँ तो कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं, दीवारें बनाई जाती हैं, खंदकें खोदी जाती हैं। जब आप इस लेवल का तशद्दुद और टॉर्चर करते हैं तो उसका रिएक्शन भी आता है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। जब हजारों लाखों लोग निकले होंगे तो उनमें कुछ लोग जो है वो रिटेलिएट भी कर जाते हैं, और ये बात रियासत ने समझनी होती है। एहतजाज करने वालों के अपने मकासद होते हैं, वो जब एहतजाज करने निकलते हैं तो वो अपने मकसद के वसूल के लिए, अपने नजरिए के लिए निकलते हैं। और नॉर्मली लोग पाकिस्तान में जो एहतजाज करते हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, वो लोग होते थे जो खाने पीने के लिए या चंद पैसों के लिए एहतजाज में शामिल हो जाते थे। लेकिन अभी सूरत मुख्तलिफ है, लोग नजरिए के लिए निकल रहे हैं, तो रियासत को मुख्तलिफ लोग मिले हैं और रियासत इनको नॉर्मल लोगों की तरह डील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों ने बहुत मार खाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने कारकुनों को पुरअमन रखा। लेकिन एक अफसोसनाक वाकया में कि वो देखें, जब लगातार आंसू गैस की शेलिंग होती है और पथराव होता है तो लोग उसकी जद में आते हैं। जहां बहुत सारे कारकुन अस्पतालों में पहुंचे, वहां पुलिस वाले भी पहुंचे। एक पुलिस वाला जहां बक भी हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये किसी का पत्थर लगने से इनकी मौत हुई है। ये जहां बक हुए हैं पुलिस वाले इस्लामाबाद से। अब एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये सियासी जमात नहीं है, दहशतगर्द है। मुझे अच्छी तरह याद है कि परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में जब नून लीग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता था तो नून लीग के आगे लफ्ज गुंडे लिखा जाता था। आप निकालें, नून लीग वालों के पास आज पंजाब में हुकूमत है, वो उस दौर के सारे सियासी मुकदमात निकालें तो जैसे आज ये कर रहे हैं ना, बलवाई, फितने, शरपसंद, मुल्क दुश्मन, अनासिर, ये सारा कुछ आज ये लिख रहे हैं। तो नून लीग के साथ एक लफ्ज लाजिम हो गया था और कहा जाता था कि नून लीग के गुंडे, तो ये चीज उन्होंने बर्दाश्त की हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी माजी में की हुई है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। ये कल को इन्हें दोबारा बर्दाश्त करना भी पड़ेगा। ये चीजें एक मरतबा फिर इन सियासी जमातों के सामने आएंगी, लेकिन जब इनके सामने आएंगी तो फिर देखेंगे ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन मीडिया को मेरा ये कहना है कि सारा मीडिया जानता है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको पाकिस्तान में सबसे बड़ा मैंडेट मिला है, जिसको पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा सीटें दी है, जिसको पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। वोट जाया कर करके, वोटों को नुकसान पहुंचाकर जाली फॉर्म 47 में हुकूमत बनाई गई है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जब एक पॉलिटिकल पार्टी को और उसके कारकुन को इस तरीके से मुखातिब करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये गिद्ध बन चुके हैं और सियासी मुखालफत में बहुत आगे निकल गए हैं। उसकी एक रीजन भी है ना। देखिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये लोग पसंद करते हैं या जिन पॉलिटिकल लीडर्स को ये लोग पसंद करते हैं, यानी मैं आपको सिंपली ये कहूं कि आज की तारीख में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें मुझे इमरान खान बेहतर है। वो मुझे इसलिए लगता है, वो अपने नजरिए की वजह से, मुझे इसलिए लगता है कि उसने कम से कम कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने कम से कम डील नहीं